पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं सामने आई हैं उन सबको देखकर शायद अब आपको ये एहसास हो गया होगा कि इस देश का क्या हाल है। जुडिशरी पे इतने घिनौने करप्शन के आरोप लग रहे हैं। जज के घर से पैसा बरामद हुआ है। अब फायर डिपार्टमेंट कहता है पैसा नहीं बरामद हुआ है, जबकि जज का उस करप्शन के बेसिस पर, उस पैसे के बरामद होने के बेसिस पर ट्रांसफर तक कर दिया गया था, जिसको कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कह के अपोज किया कि हम कूड़ादान नहीं हैं। आपको इस स्टेटमेंट को समझना होगा कि इस पूरे देश को कूड़ादान बना दिया गया है। करप्शन होती है तो आईएएस आईपीएस वगैरह के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बजाय उनको सिर्फ ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनको बैरक्स में भेज दिया जाता है। लेकिन यही आप आम आदमी, सिविलियन, अगर कोई भी छोटे से छोटी गलती करते हैं तो उसके लिए आपको कानूनों के तहत सख्त से सख्त खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये जो देश के दो तरीके हैं चलने के लिए, एक सरकार के लिए, जुडिशरी के लिए, आईएएस आईपीएस के लिए, और एक आम नागरिक के लिए, उसने इस पूरे देश को कूड़ादान बना के रखा है। आज इस सबको बदलने की जरूरत है। और ये जो एक जंग लग गया है इस देश को, वो पूरा ऊपर तक जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जब मणिपुर जैसे मुद्दे को 1.5 साल तक सुनेंगे नहीं, मणिपुर में आतंकवादियों को अपना काम करने देंगे, उनको हर तरीके की सहूलियत देंगे ताकि वो देश में जाके ब्रांचेस खोल सकें, तो आप समझ सकते हैं कि क्या गति है इस देश की। तकरीबन 2 साल बाद, बार बार बोलने के बाद, आज सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज, 6 जज मणिपुर गए हैं दौरे पर, जबकि सुप्रीम कोर्ट को मई जून में ही मणिपुर की एक अलग बेंच बना देनी चाहिए थी। लेकिन इन लोगों ने तकरीबन 1.5 साल तक इस मुद्दे को ठीक से सुना ही नहीं। बीच में इतनी गुहार लगाने के बाद जब एक बारी सुना तो तब भी अगली डेट लगाई और वादा करके कि ये अगली बारी 20 जनवरी वाले हफ्ते में मैटर को लिस्ट किया जाए 2025 में। आज 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपने रिटन ऑर्डर के बावजूद वो मैटर नहीं सुना जा रहा। तो आज जुडिशरी इस देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। आज जुडिशरी इतनी करप्ट हो चुकी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का अगर आप मुद्दा ले लीजिए तो हर तकरीबन पॉलिटिकल पार्टी के पास गैर कानूनी रूप से इल्लीगल मनी गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जजेस ने कुछ नहीं किया। देश में आतंकवाद सिर्फ मणिपुर का नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हेट रैलीज निकाली जाती हैं, जिस तरीके से मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं, जिस तरीके से आज इंडिया जेनोसाइड की लिस्ट पर है, और आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे देश में आज भारत जलाओ पार्टी दंगे करा रही है, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे नागपुर हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मणिपुर हो। ये सिर्फ और सिर्फ खुद को पावर में रखने के लिए अब दंगे पर उतर आए हैं। बहुत बारी मैं कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोवाल, बीरेन सिंह जो कि मणिपुर का चीफ मिनिस्टर था, और अजय भल्ला जो कि होम सेक्रेटरी था, जिसने 5 साल इस देश में ये सब गंद होने दिया, जो कि अब गवर्नर बना के भेजा गया है, इन सबको जेल होनी चाहिए। प्रेसिडेंट और सीजीआई का इंपीचमेंट होना चाहिए। और क्योंकि ये बात अब लोगों को समझ आ रही है, लोग इस बात को समर्थन दे रहे हैं और इस बात को खुद भी कह रहे हैं, इसीलिए अब ये देश भर में दंगा करा रहे हैं। किसानों के ऊपर जिस बर्बरता से गैर कानूनी रूप से उन लोगों को धरने से हटाया गया, गिरफ्तार किया गया, लीडरों को अरेस्ट किया गया और किसानों का सामान चोरी किया गया, इस कदर पर ये भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की सरकारें उतर आई हैं। ये सारे पीछे देखा जाए तो एक साथ हैं, इनकी सबकी मिली भगत है। जो एक कहावत है कि ये सब एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं। तो आज देश को उतरना होगा सड़कों पर, और दिल्ली में हमें एक और आजादी की जंग लड़नी होगी, क्योंकि इन लोगों ने आज हमारे आर्मी तक के जवानों को और कर्नल्स को तक नेस्तो नाबूद कर दिया है। पुलवामा में 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया, कैसे वो इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, उसकी आज तक ठीक से जांच नहीं हुई। लेकिन यही सरकार गलवान में हमारे फौजियों को मरने देती है, चीन को हमारी टेरिटरी को कैप्चर करने देती है, और पंजाब की सरकार, पंजाब की वो धरती जिसने इस देश के लिए ना जाने कितनी कुर्बानियां दी, उस धरती पर भगवंत मान और पंजाब पुलिस ने एक कर्नल के ऊपर, एक सर्विंग कर्नल के ऊपर जिस बर्बरता से काम किया है, उसने ना केवल सारे देश को शर्मसार किया है, लेकिन उसके साथ साथ ये दिखा दिया है कि ये सरकारें किसी भी हद तक जा सकती हैं खुद को काबज रखने के लिए। ये आईएएस, आईपीएस और ये सरकारें, ये सिर्फ अपने हित के लिए काम करते हैं, और इन्होंने अंग्रेजों से बदतर इस देश की हालत कर दी है।
तो आज हमें जरूरत है कि हम सब एक नया आजादी का संग्राम लड़ें और एक बारी फिर इस देश को आजाद कराएं इन आतंकवादियों से, इन देशद्रोहियों से, इन दहशतगर्दियों से, जिन्होंने इस देश के लोगों पर आतंक फैलाया हुआ है, देश को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, देश का कर्जा 4 गुना कर दिया है, लेकिन देश का इंसान खाने के लिए भी त्राही त्राही के लिए मजबूर है। हर तरफ ये भारत जलाओ पार्टी और इनके संगठन आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, ये सिर्फ और सिर्फ दंगा कराने पर लगे हुए हैं और आपको औरंगजेब में फंसा के रखकर ये देश को अंदर से खोखला और बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग एक कैंसर हैं, जिस कैंसर को आज अभी इसी वक्त इस देश से हटाना चाहिए। तो मैं आप सबसे ये अपील कर रहा हूं कि पहले तो आप इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर करेंगे और ये समझ लीजिए, आप मेरे पुराने वीडियो देखिए और ये समझिए कि मैंने बार बार ये कहा है कि इस देश के हर नागरिक को जो प्रताड़ित है उसको एक साथ आना होगा। आप फौजी हैं, चाहे मणिपुर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कारगिल के वॉर वेटरन की बीवी को नंगा करके घुमाया गया और फिर भी हमारी फौज खड़ी ना हुई। आज कर्नल के साथ हो रहा है, फिर भी हमारी फौज खड़ी ना हुई। तो हम सबको एक साथ आना होगा, फौजियों को, किसानों के हक के लिए हम कुछ भी अगर सुप्रीम कोर्ट में करते हैं तो पहले तो ये पिटिशन लेते हैं तो फिर उसको लगाते नहीं। आज तकरीबन 1 साल होने को आ रहा है मेरी पिटिशन जो किसानों के हक के लिए चल रही है कि नेशनल फार्मर्स पॉलिसी 2007 उसको आप इंप्लीमेंट करवाइए। उसमें ना सरकार ने जवाब दिया है और ना सुप्रीम कोर्ट अब उसकी तारीख लगा रहा है। तो इन लोगों ने इस देश को इतना गर्क में डाल दिया है कि इनको सिर्फ मतलब है कि इनकी जेबें भरी रहें, ये आलीशान बंगलों में रहते रहें और ये सिक्योरिटी लेके घूमते रहें। लेकिन आप सड़कों पर अगर धरना भी दें तो आपके ऊपर गैर कानूनी रूप से कार्रवाई करी जाएगी, आपको डंडे मारे जाएंगे, अरेस्ट किया जाएगा और आपको सामान जो आपका है वो भी ये चोरी कर लेंगे। ये इतने गिरे हुए घिनौने चोर उचक्के हैं। तो आज इस देश को इन सबसे आजाद करने के लिए, हमारी बहनों की आबरू को मेंटेन रखने के लिए, बचाने के लिए हमें इन सबको यहां से हटाना होगा। आज कितने शर्म की बात है कि एक हाईकोर्ट का जज कहता है कि एक छोटी बच्ची के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ और उसके कपड़ों को फाड़ के एक किसी बिल्डिंग के नीचे ले जाने की जो हरकत थी वो अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। ये खुद ही इस हिंदुस्तान को रेपिस्तान बनाना चाहते हैं। ये इसका बलात्कार ये लोग कर रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान का बलात्कार कर रहे हैं और किसी भी जज को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इनको इनके पदों पर रहने का हक नहीं है। इनके नाम के आगे मैं बार बार कहता हूं इनजस्टिस लिखा होना चाहिए। जस्टिस इनको पता ही नहीं होता क्या है। आप कोर्ट में जाइए और कहिए कि मेरे साथ गलत हुआ या किसी को अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश करी गई। और दिल्ली में ऐसे जज भी हैं, अमनदीप कौर जैसे दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठी हुई जज जिसके कान पे रूह नहीं रोंगती कि किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस मिलकर अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश करती है, लोगों की प्रॉपर्टीज खींचने की कोशिश करती है। ये हम इस कगार पर पहुंचे हुए हैं। तो जो आज हाई कोर्ट के जज का पैसे पकड़े गए हैं वो कोई अचंभे वाली बात नहीं है, लेकिन ये आप समझिए कि कुदरत का ये इशारा है। क्योंकि अगर कुदरत चाहे तभी ऐसा हो सकता है कि उसके घर में उस समय आग लगी जब वो नहीं था और वो पैसे पकड़े गए। तो कुदरत चाहती है कि इस देश का अब उत्थान हो। तो आइए मेरे साथ इस बारी हम 13 अप्रैल को दिल्ली में बहुत बड़ा इकट्ठ करें। देश भर से, चाहे वो कलकत्ता में उस बच्ची के साथ जो हुआ और डॉक्टर हैं, वो सारे आपको दिल्ली पहुंचना होगा। आप किसान हैं, आपकी मांगें नहीं मानी जा रही, आप लोग सुसाइड करने पर मजबूर हैं, आपको दिल्ली आना होगा। आप आर्मी में हैं और आपके साथ जो काम हो रहा है, चाहे मणिपुर है, चाहे पंजाब है या कहीं पे भी और है, चाहे आप पैरामिलिट्री में हैं, ये लोग हमारे देश की सेवा करते हैं और उसके बाद इनको भिखमंगा बना दिया जाता है कि हमें पेंशन दे दो, हमें बराबर की पेंशन दे दो, हमें ढंग से जीने का हक दे दो। जो इंसान अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर देश की सेवा करता है उसको हम भिखारी बना रहे हैं। ये सिस्टम भिखारी बना रहा है। तो इस सिस्टम को बदलने के लिए लोग बदलने होंगे और मैं और आप मिलकर ये करेंगे। तो आइए इस बैसाखी हम इस देश का दूसरा आजादी का आंदोलन शुरुआत करें और दिल्ली में इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा इकट्ठ इस बैसाखी में हम करेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अपने सारे रिश्तेदारों, दोस्तों, भाई बहनों के साथ शेयर करेंगे। और फिर कह रहा हूं कि हर किसी को जो प्रताड़ित है, किसान, जवान, आवाम, डॉक्टर,
कहीं पे आप नौकरी पेशा हैं, कुछ भी हैं, आप सबको एक दूसरे के लिए साथ आना होगा। जब तक हर कोई अपनी अलग अलग लड़ाई लड़ रहा है, कोई अंजलि भारद्वाज है वो आरटीआई की लड़ाई लड़ रही हैं, प्रशांत भूषण है वो इलेक्शंस के बारे में लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये भी सुन लीजिए कि इलेक्शन जो पिछला हुआ, वो पिछला इलेक्शन इन्होंने घपले करके पावर में दोबारा आए हैं। मेरी पिटीशन आज 8-7 महीने हो गए हैं, ये पिटीशन लगाने को राजी नहीं है कि इलेक्शन के नतीजे रद्द किए जाएं और आतंकवादियों को, जिन्होंने देश में सबसे बड़ा हथियारों का हैंडओवर पॉसिबल किया मणिपुर में, कि 7,000 सोफिस्टिकेटेड गन्स, जिसमें AK-47, मशीन गन्स, कार्बाइन्स, 7 लाख गोलियां और तकरीबन 14,500 बम शामिल हैं, वो इन लोगों ने खुद हैंडओवर किए। और ये डबल इंजन की सरकार फैसिलिटेट कर रही है आतंकवाद को। क्या ऐसे आतंकवादी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अलाउ करना चाहिए था कि वो इलेक्शन लड़ सकते? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, सुप्रीम कोर्ट हो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, जो अपनी सारे के सारे ये लोग अपनी जिम्मेदारियां भूल गए हैं और आपके खिलाफ ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं जिसको कि कोई भी नोडल एजेंसी अप्रूव नहीं कर रही। अमित शाह अपने घर में बैठ के सोचता है और वो कानून बनवा लेता है और बाकी सारों से हस्ताक्षर किए जाते हैं। हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट की अभी देखिए कि लेटेस्ट क्या हुआ है कि सीनियर जो वकील हैं उनको डेजिग्नेट करने के लिए जो एक कमेटी होती है, उसमें से एक कमेटी मेंबर को मीटिंग तक के लिए नहीं बुलाया गया और उसको घर बैठे बोला कि हस्ताक्षर कर दो। तो ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी इस देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये संघियों को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हर जगह भर रहे हैं ताकि जस्टिस इस देश में ना हो सके। जस्टिस लापता हो चुका है। तो आज इस सरकार को भी हटाने की जरूरत है, क्योंकि ये गलत तरीके से पावर को काबिज करके बैठे हुए हैं और इनको इनकी जगह पे ले जाने की जरूरत है, वो है जेल। तो आइए इस बैसाखी पर हम सब दिल्ली में इकट्ठे हों, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ और इस देश के लिए। इस देश को हमने आगे बढ़ाना है, हम सबको साथ आना है। 13 अप्रैल बैसाखी के दिन हम दिल्ली में एक साथ मिलेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और दुनिया भर में फैलाएंगे और हम इस देश को एक बारी फिर आजादी दिलाएंगे। जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिल्ली में मिलते हैं। वीडियो को वायरल कीजिए। भारत माता की रक्षा के लिए जय।